आज है 27 जून 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 90 डिग्री वाले ऐशबाग पुल की जांच रिपोर्ट में गलती छिपाने जमीन की कमी को बनाया बहाना। भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की जांच रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में डिजाइन की गलती छिपाने के लिए जमीन की कमी का तर्क दिया गया है। पुल के 90 डिग्री के मोड़ को लेकर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि इससे भारी वाहनों को गुजरना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा विधायक के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या कहा कि कोर्ट की ओर से जारी हुआ नोटिस। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है। दिग्विजय सिंह पर भाजपा विधायक सुशील तिवारी की छवि धूमिल करने का आरोप है। कोर्ट ने 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है। इंदौर में वाहनों के ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट ही होंगे मान्य, ऑफलाइन पर बैन। इंदौर में अब वाहनों के लिए ऑनलाइन पीयूसी प्रमाण पत्र पर अनिवार्य कर दिया गया है। ऑफलाइन पीयूसी प्रमाण पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन विभाग ने यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लिया है। पीयूसी केंद्रों पर वाहनों की जांच के बाद फोटो और वीडियो को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ट्रेन में यात्रियों से जबरन वसूली कर रहे किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई, 50 गिरफ्तार। ट्रेन के आरक्षित कोचों में किन्नरों की ओर से की जाने वाली जबरन वसूली के खिलाफ आरपीएफ ने कार्रवाई की है। यात्रियों से लगातार अभद्रता की शिकायत मिलने पर रेलवे पुलिस ने जबलपुर से कटनी और जबलपुर से पिपरिया रेलखंड पर लगभग 50 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र होगा। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार के मामलों पर सरकार से सवाल पूछने का फैसला लिया है। साथ ही ग्वालियर में लगातार चर्चा में बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा मामले में सरकार की चुप्पी पर भी हंगामा होगा। 40 लाख की साइबर ठगी मामले में नगदा के 3 युवकों को ले गई हरियाणा पुलिस। कपड़ा व्यापारी के पुत्र सचिन ने एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक खाते में जमा कराई थी। उसमें से लगभग 9 लाख रुपए सचिन के खाते में जमा कराने के आरोप में वहां की पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। 2 माह पूर्व ग्वालियर में ट्रस्ट के पदाधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1,20,000 रुपए के खाते में जमा कराए थे। सीएम ने इंदौर को दी 565 करोड़ की सौगात, बोले आपातकाल देश के लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर को दी कई सौगातें। बुंदेलखंड की महिला टीम ने रचा इतिहास, एमपीएल में चंबल को हराकर जीता खिताबी मुकाबला। ग्वालियर में हुए मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग फाइनल में बुंदेलखंड की महिला टीम ने चंबल को हराकर पहली बार में ही खिताब जीता। आयुषी और अनुष्का को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। टीम में सागर, दमोह, टीकमगढ़ सहित कई जिलों की खिलाड़ी शामिल रही। सिंधिया ने सराहना की। कॉलेज में फर्जी हाजिरी डालकर लगा रहे थे चूना, 6 अतिथि विद्वानों पर गिरी गाज, किया गया बर्खास्त। सागर जिले के रहली महाविद्यालय में फर्जी हाजिरी डालने पर 6 अतिथि विद्वानों को सेवा से हटाया गया। उच्च शिक्षा विभाग की जांच में यह खुलासा हुआ। लिपिकीय स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका भी संदेह में है। प्राचार्य की ईमेल से की गई शिकायत भी संदिग्ध पाई गई। राजस्थान का चोर गिरोह मध्य प्रदेश में आकर करता था चोरी, हरियाणा से जब्त किए 300 पाइप, 5 को पकड़ा। आष्टा पुलिस ने अंतर्राज्यीय पाइप चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर राजस्थान के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 300 चोरी किए गए पाइप, 1 ट्रक और 1 कार जब्त की गई। ये पाइप पेयजल परियोजना के थे और हरियाणा के हिसार में छिपाए गए थे। पुलिस जांच जारी है।
खाद्य पदार्थों पर नहीं चलेगा 100% का निशान, FSSAI का निर्देश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर 100% के चिन्हित का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। FSSAI का मानना है कि इससे उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं। यह निर्देश सभी तरह के खाद्य पदार्थों पर लागू होगा और पुरानी पैकिंग को सितंबर माह तक बाजार से हटा लिया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद तो सुलझ गया, लेकिन समधन ने समधी के सिर पर दे मारा पत्थर। जबलपुर में घरेलू विवाद का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के विवाद में समधी समधन आपस में उलझ गए। पति पत्नी के बीच आपस में सुलह हो गई, लेकिन विवाद से गुस्साई पति की मां ने अपने समधी के सिर पर पत्थर मार दिया, साथ ही उसके साथ हाथापाई भी की। उज्जैन में बदमाशों ने 10 लाख के बदले ले लिए 15 लाख रुपए, अब प्रॉपर्टी पर कब्जे की दे रही धमकी। उज्जैन में एक मोबाइल दुकान संचालक को गुर्जर गैंग के बदमाशों द्वारा धमकी दी जा रही है। दुकान संचालक ने 10 लाख रुपए कर्ज लिया था, जिसके एवज में वह अब तक 15 लाख रुपए दे चुका है, मगर अब बदमाश उससे 27 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और रुपए नहीं देने पर उसके मकान और दुकान पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। MP पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग चयन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदा यात्री, GRP ने पकड़कर तलाशी ली तो मिला खजाना। बैग की तलाशी लेने पर मिली 30 किलो चांदी, ब्लैक में बेचने मथुरा से लाई गई थी चांदी। ईरान इजराइल युद्ध ने महंगा कर दिया उपवास, 60 रुपए किलो पहुंचा सेंधा नमक का रेट। ईरान इजराइल युद्ध के चलते सेंधा नमक और सूखे मेवों की कीमतें बढ़ गई है। ईरान से सेंधा नमक का आयात बंद होने से बाजार में इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतें 2 गुनी हो गई है। त्योहारी सीजन में सेंधा नमक और सूखे मेवों की खपत बढ़ने से कीमतें और बढ़ सकती है। इंदौर में RTO कर्मचारियों ने बुक की टैक्सी, ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो कर ली जब्त। इंदौर में RTO ने बिना परमिट और पंजीकरण के टैक्सी सेवाएं देने वाले निजी वाहन चालकों पर कार्रवाई की। टीम ने यात्री बनकर निजी कारों को बुक किया और जब्त कर लिया। RTO ने बताया कि यह वाहन तय नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए उनको जब्त किया गया। एक बार में 5 साल के लिए निर्धारित होगा प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह आरक्षण अस्थायी नहीं होगा। प्रत्येक वर्ग में प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इसका निर्धारण 5 साल के लिए होगा। नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गुप्त नवरात्र में हो रहे हवन अनुष्ठान। नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्र की शुरुआत हुई है। मंदिर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंत्रोच्चार और हवन अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो गया है। PMC कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, 2.5 लाख रुपए के गबन मामले में संभाग आयुक्त ने की कार्रवाई। PMC कॉलेज के प्राचार्य आलोक शर्मा पर 2.5 लाख के गबन का आरोप सिद्ध होने पर संभाग आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। जांच में कई वित्तीय अनियमितताएं मिली। MP में लोकतंत्र सेनानियों के परिवार को रोजगार और सरकारी योजनाओं में दी जाएगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों के परिवारों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार से लेकर सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के स्वतंत्रता सेनानियों को आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क उपचार कराया जाएगा।
युवक को कथित मल खिलाने पर गरमाई राजनीति, जीतू पटवारी के हमले पर भाजपा का पलटवार। राहुल गांधी तक पहुंचा युवक को कथित मल खिलाने का मामला। पीड़ित से मुलाकात का वीडियो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पोस्ट करते हुए लिखा, सत्ता का जंगल राज। तो एसपी ने भी सोशल मीडिया पर ही दिया जवाब। 25 लाख डिमांड का वीडियो भी सामने आया। इंटरनेशनल साइबर ठग के गैंग का खुलासा, 10,000 से ज्यादा फेक सिम एक्टिव। पुलिस जांच में खुलासा, सेल कंपनियों के नाम पर 10,000 से ज्यादा फेक सिम एक्टिव। सभी सेल कंपनियों के कर्मचारियों के नाम पर फर्जी सिम का बड़ा कारोबार। टेलीकॉम कंपनियां संदेह के घेरे में। टमाटर 40, खीरा 50 रुपये पार, सब्जी मंडी में हाहाकार। एमपी में मानसून की बारिश का बुखार चढ़ा है और इधर सब्जी मंडियों में हाहाकार मचा है। लगातार बारिश के कारण टमाटर और खीरा के साथ ही अन्य सब्जियां महंगी होने से गृहणियां दुखी, बोली बिगड़ने लगा बजट। निलंबित हुई शराबी मैडम, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। धार के शासकीय प्राथमिक स्कूल सिंघाना में शराब पीकर हंगामा करने वाली महिला शिक्षक कविता कौचे को निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।